अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदे अबरार व अखियार जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें उतारता है, उसके 10 गुनाह माफ करता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। जी लगाकर पूरा मजमा फिर से पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ नाते पाक के चंद अशार और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। शायर लिखता है कि क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्राइल अमी बोले सिदरा के मकी बोले, जिब्राइल अमी बोले सिदरा के मकी बोले, तुझसा न कोई देखा लाखों में हजारों में, तुझसा न हंसी देखा लाखों में हजारों में, एक काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, एक काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में, उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उन्हीं की तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में। और रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत से जो मिले तो देखूं, रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले तो देखूं, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जी लगाकर फिर से एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज की गुफ्तगू का जो मेरा उन्वान है वो आप यूं कह लीजिए कि वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है और हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है
उसके लिए ये बहुत ही अहम और जरूरी काम इसको आप समझें, जो आज की गुफ्तगू में मैं अर्ज करना चाहूंगा। दरअसल आज की गुफ्तगू का जो टॉपिक है मेरा वो है रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत। हर दौर का ये तकाजा रहा, इस दौर का भी तकाजा है, और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए ये जो चीज है जिसको मोहब्बते रसूल कहते हैं, ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये चीज ना होगी तो आप कुछ भी हो सकते हो, मुसलमान नहीं हो सकते। आप कुछ भी हो सकते हो अगर ये नहीं। वो इकबाल ने एक शेर में समझा दिया, डॉक्टर इकबाल ने एक शेर में समझा दिया, मग़ज़े कुरान रूहे ईमान जाने दीन, मग़ज़े कुरान रूहे ईमान जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। फारसी का शेर है, थोड़ा तर्जमा भी मैं करके समझा दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि कुरान का मग़ज़ तो आप समझते हो ना, मग़ज़ दिमाग, कहा मग़ज़े कुरान, कुरान का मग़ज़ रूहे ईमान की रूह, और जाने दीन, दीन की जान। ये तीन चीज गिनाने के बाद इकबाल कहते हैं कौन है कुरान का मग़ज़, कौन है दीन की जान, कौन है और ईमान की असल रूह कौन है। तो इकबाल कहते हैं तीनों चीजों का जवाब होगा हुजूर पाक की मोहब्बत। कुरान का मग़ज़ भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रूह ईमान की रूह भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत, और दीन की जान भी अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। तो गोया ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में फरमाते हैं कि अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ नहीं पिलाओ। सिखाना और चीजें, पिलाना और चीजें। कब पिला दो? गुट्ठियों में पिला दो उनको ये तीन चीजें। फरमाया सबसे पहली चीज है मेरी मोहब्बत, यानी सरकार की मोहब्बत आप पिलाओ, और दूसरी चीज है मेरी आल की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरी चीज है कुरान मजीद की मोहब्बत। ये पिला दो, गुट्टी में डाल। बहुत सारी चीजें हम होता है ना, बचपन से बच्चे को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, बचपन में सीख जाएगा तो आगे चल के तरक्की। पहले हमारे जमाने में ये होता था कि बच्चा 5, 6 साल 8 साल का हो जाता था तब उसको स्कूल का रास्ता दिखाया जाता था। अभी 2 साल हुए नहीं है, मुश्किल से पैरों पर उसके संभलना नहीं सिखाया अभी, और बोलना भी तो इतना फास्ट नहीं बोल पाता है, लुढ़क लुढ़क कर बोलता है। और ऐसे बोलने में भी हम सबसे पहले उसे केजी का रास्ता दिखाते हैं, या तो फिर प्राइमरी का रास्ता, या जो कुछ भी है वो रास्ता दिखा देते हैं हम, और स्कूल का मुंह उसको दिखाकर कहते हैं कि बेटा अब तेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। आप पूछे कि यार अभी तो इसकी उम्र क्या है कि आपने इसको स्कूल का रास्ता दिखा दिया। माँ बाप कहते हैं बचपना है ना, वो कोरी तख्ती होती है, उसका जो जहन है, दिमाग है, वो बिल्कुल ब्लैंक तख्ती है, जो नोट हो जाएगा इस उम्र में वो पूरी जिंदगी सलामत रहेगा। तो इसीलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुछ नोट करना चाहते हो ना तो अपने बच्चे के दिमाग की और दिल की तख्ती पर मोहब्बत मुस्तफा को नोट कर दो। अगर रकम करना है तो ये चीज रकम करो। मैं आगे सहाबा की जिंदगी आज चूंकि उनका भी जिक्र हो जाए, क्योंकि जो ईमान मैंने कल भी अर्ज किया था, ईमान जो आज हमें इतनी अच्छी शक्ल में मिला है ना, ये किसकी कुर्बानियों का नतीजा है? जमाना जिसको सहाबाए किराम कहता है, जो आज बैठकर इत्मीनान से अल्लाह रसूल का नाम ले लेते हैं ना, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। असल चीज है सरकार की मोहब्बत, बगैर इसके अब आप कहेंगे मौलाना हम मोहब्बत तो करते हैं, झंडों में कमी नहीं छोड़ते, डेकोरेशन और लाइटिंग में कमी नहीं छोड़ते,
और जब नारेबाजी की बात आएगी, नारा लगाने की बात आएगी, तो मेरा भाई कहीं पीछे नहीं है ना। लेकिन यकीन से अगर मैं आपको बताऊं, मैं किसी के दिल को तो नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो हालात हम देखते हैं उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अगर यकीन के साथ आप पूछे ना, तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% आपको ऐसे लोग होंगे कि जिनका ये दावा सिर्फ जुबानी है। जब लोग ये बातें बोलते हैं ना और ये पढ़ते हैं ना, तो हमको डर लगता है। क्या ये दिल भी क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे। तो डर लगता है कि ये बोलने वाला सही बोलता है। अगर हकीकत ना हो तो ऐसे दावे भी मत करना कभी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आप किसके सामने दावा करते हो? जिसकी नजरें तुम्हारे चेहरों को नहीं, दिलों को पढ़ा करती है, जिसकी नजरों के सामने कोई भी पोशीदा नहीं है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। ये दिल तो क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे। ये बोलना आसान है, हम अपने सरकार की मोहब्बत में गर्दन कटा देंगे, ये बोलना आसान है। लेकिन ऐ बोलने वाले, 1000 मर्तबा पहले सोच लेना कि जो जुबान से तू अदा करता, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। पढ़ता तो आसानी से है, लेकिन क्या तेरा दिल तड़पता भी है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में? क्या तेरा दिल जलता भी है सरकार की मोहब्बत में? अगर ये कैफियत तेरे दिल के अंदर नहीं है, खुदा के वास्ते चुप कर, चुप हो जा। क्योंकि जिसके सामने तू ये बोलता है, उसके सामने कोई चीज पोशीदा नहीं है। दुनिया को तो धोखा दे सकता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों के सामने तू ये धोखे वाला काम नहीं कर सकता है। खुदा के लिए अपनी जबान को खामोश कर दे। जो तेरी दिल की कैफियत है, वो मुस्तफा जाने रहमत के सामने। और अगर ये कैफियत तेरे अंदर नहीं है, ना तेरा दिल तड़पता है सरकार की मोहब्बत में, और ना तेरा दिल सीना जलता है सरकार की मोहब्बत में, तो फिर अल्लाह से ये दुआ कर सकता है कि मौला ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे अपने मुस्तफा की कि जुबान, जब मैं उठूं तो भी जुबान पर हो सल्ले अला मोहम्मद, और मैं सो जाऊं पढ़ते हुए सल्ले अला मोहम्मद। तो फिर ये दुआ करनी चाहिए। वरना तो भाई ये दावे तो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ हैं, लेकिन ऐसे भी आज के दौर में भी ऐसे आशिक है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन जब हम सहाबा किराम की जिंदगी पढ़ते हैं ना, तो यकीन मानिए कि इतिहास अगर जिसने पढ़ा होगा ना, जो हिस्ट्री का जो मास्टर होता है, आप उससे पूछिएगा कि शायद उसके सामने सरकार की जिंदगी रखी हो और कहो कि हिस्ट्री में ये पढ़ और पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ और बता कि मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री से तुझे क्या मिला, तो यही कहेगा कि उस सरकार से मोहब्बत करने वालों को जो मैंने दुनिया में हिस्ट्री में और इतिहास में देखा है, ऐसी मोहब्बत करने वाले समाज में मैंने किसी को नहीं देखा। रूम का एलची, रूम का कासिद, रूम का नुमाइंदा जब अपने यहां से इंक्वायरी के लिए हाँ सरकार की बारगाह में आया था कि यार ये इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसके बलबूते पर पूरा जमाना इनसे डरता है और ये दिन ब दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। रूम का एलची आया और देखा, तो आने के बाद उसने जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बैठकर जो उसने हालात देखे थे, और एक कुफारे मुशरिकीन और मक्का के जो मुशरिकीन थे उनकी तरफ से एक कासिद गया था, और उसने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को देखा और देखा कि लोग उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, वो खड़े खड़े पहले नजारा देखता था कि रसूलुल्लाह के साथ सहाबा का अमल क्या है, सहाबा का किरदार क्या है, सहाबा का सलूक क्या है। तो उसने देखकर ये हैरान हो गया कि जब सरकार वुजू के लिए मुंह में पानी डालते हैं और फिर जब कुल्ली करते हैं ना, वो पानी जमीन पर नहीं किसी सहाबी के हाथ पर गिरता है। मोहब्बत का ये तर्ज किसी ने नहीं देखा। सरकार अगर थूक मुबारक जुबान से निकालते गए तो वो थूक जमीन पर नहीं पहुंचने पाता, बल्कि किसी ना किसी सहाबी के हाथ पर पहुंचता था, वो उसको लेकर अपने मुंह पर मलता था। कहा जितना ये थूक मुबारक चेहरे पर आता है, अल्लाह चेहरे की रौनक उतनी ही ज्यादा बढ़ा दिया करता है। ये मोहब्बत का तर्ज हमने कभी नहीं देखा।
एक सहाबी को सरकार ने कटोरा दिया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का उसमें खून मुबारक था, कहा इसको ऐसी जगह छुपा दो जहां किसी की नजर ना पड़े, किसी का पैर ना पड़े। कटोरा लेकर घूमे, बहुत सी जगह घूमे। मैं ये खाली एग्जाम्पल, हो सकता है ये वाकया आपने सुना होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हिंट देकर गुजरना चाहता हूं और आपको ये क्लिक करके गुजरना चाहता हूं कि आप अंदाज देखिए और इतिहास के पन्नों पर मोहब्बत करने वालों का जो नक्शा सहाबा की जिंदगी में मिलता है, इतिहास के पन्नों में कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसको छुपा दो किसी जगह, ना किसी का पैर पड़े ना किसी की नजर पड़े, क्योंकि पैर पड़ जाएगा तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर कोई उसको देख ले जाएगा तो वो भी उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। साहबी गए, पूरा घूम फिर के आए, तो फिर यार कहां डालूं कि किसी का पैर ना पड़े, किसी की नजर ना पड़े। तो फिर इश्क ने जवाब दिया, तेरे पेट से बेहतर कौन सी जगह है, न पैर पड़ेगा ना नजर पड़ेगी। पूरा कटोरा ऐसे पी गए और आकर सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? छुपा दिया। हुजूर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें तो शायद वो तो जानते ही थे, लेकिन सरकार का मुस्कुराना ये बता रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं कि उसने कहां छुपा दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने जहां कहीं भी छुपाया है, अल्लाह ने तुझ पर दोज़ख की आग हमेशा हमेशा के लिए हराम फरमा दी। तो ये अंदाज और ये तर्ज हमने कभी भी इतिहास में नहीं पढ़ा। ये अंदाज मोहब्बत करने का, सारे हम तो सिर्फ दावे करते हैं, सारे दावे हमारे झूठे हैं, सिर्फ जुबानी दावे। असल मोहब्बत तो वो थी। देखिए मोहब्बत कैसे आती है, जानने से आती है। आप जानते हैं रसूलुल्लाह क्या है? यही हम कच्चे हैं, पहले तो जानते ही नहीं। अच्छा, जब तक जानोगे नहीं मोहब्बत नहीं आएगी। लिख लीजिए, आला हजरत ने बड़े सादा अंदाज में कह दिया, उन्हें जाना उन्हें माना। जानोगे तो मानोगे ना, अरे भाई जानते ही नहीं तो मानोगे क्या? तो पहले जानने का मकाम है, बाद में मानने का मकाम है। तो पहले जानो तो सही वो क्या है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुरान खोल कर देखो ना, कुरान कहेगा उन्हें जानना है, हुआ रहमतुल लिल आलमीन, वो आलमीन के लिए रहमत। उन्हें जानना है, हाँ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वो मुज़्ज़म्मिल है, वो यासीन है, वो ताहा है। उन्हें जानना है तो अलग अलग जाविये से, बल्कि ये कह लीजिए बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक अगर पूरा कुरान पढ़ो तो आपको नाते मुस्तफा नजर आएगा। पूरा कुरान नाते मुस्तफा है, पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। अच्छा, ये इतिहास जब बच्चों को बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा ना। हाँ, मोहब्बत पैदा कैसे होती है? हमारे भाई आज मोहब्बत किससे करते हैं? या तो हुस्न देखकर करेंगे, हुस्न देख यार बहुत अच्छी चीज है, बहुत नेचुरल है, बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीन माहौल है। लोग खूबसूरती को देखकर दीवाने होते हैं, फरेफ्ता होते हैं। किसी जगह की खूबसूरती पसंद आ गई, किसी चीज की खूबसूरती, किसी जानवर की खूबसूरती, किसी इंसान की खूबसूरती को देख लोग मुतासिर होते हैं। तो एक मुतासिर होने का एक रीजन है खूबसूरती। मुझे बताइए कायनात में उस रसूल जैसा खूबसूरत कौन है? चांद भी जिसकी खूबसूरती के सामने शर्माए। हजरत जाबिर कहते हैं कि चांदनी रात थी, 14वीं की चांदनी रात थी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने मुबारक पर लाल किस्म का कपड़ा कोई रखा था और सरकार का चेहरा इतना चमक रहा था, मैं कभी चांद की तरफ देखता, कभी सरकार के चेहरे को देखता। बार बार मेरा ये लेफ्ट राइट बार बार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आखिर में मैं इस जजमेंट पर पहुंचा, ए चांद तुझ में तो दाग है, मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। तुझ में तो अभी भी दाग है, मेरे सरकार का चेहरा साफ है। तो दुनिया में उससे बेहतर हसीन कौन है? किसी माँ ने आज तक न जना है और न कोई माँ आज तक ऐसा बेटा और ऐसा हसीन बेटा जनेगी। तो अपनी औलाद को ये बताए कि बेटा अगर तेरा दिल किसी हसीन चीज की तरफ माइल होता है तो कायनात में उस जैसा हसीन अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं।
या तो फिर लोग मुतासिर होते हैं किसी के अखलाक से, किसी के कैरेक्टर से, किसी के किरदार से। आपके साथ किसी ने अच्छा सलूक कर लिया, आपका दिल उसकी तरफ, यार कितना भला आदमी, कितना अच्छा आदमी, कितनी अच्छाई करता, कितनी भलाई करता है, आपका दिल फौरन उसकी तरफ चला जाएगा। आप मुसीबत में है, आप परेशानी में है, आप तकलीफ में, किसी ने आपकी हेल्प कर दी तो आपका दिल ऑटोमेटिक उसकी तरफ माइल हो जाता है, यार इस मेरे मुसीबत में काम आया था। तो कैरेक्टर और किरदार से लोग आज के जमाने में मुतासिर होते हैं, असर में आते हैं। तो अपनी नस्लों को बताओ, अपनी औलादों को बताओ कि बेटा उससे बेहतर अखलाक वाला कायनात में कोई नहीं है। आज समाज का कोई इंसान उठकर आपके कैरेक्टर की गवाही देगा, फला बंदा बहुत अच्छा है, आपकी मस्जिद का इमाम आपके बारे में गवाही देगा, फला बंदा कैरेक्टर का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जिसकी कहानी सुना रहा हूं ना, वो समाज का कोई आगेवान उसकी गवाही नहीं देता है। अल्लाह की मुकद्दस किताब उसके बारे में कहती है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, है महबूब आपका अखलाक बहुत ही बेहतरीन है। उससे बेहतर किसी का अखलाक नहीं हो सकता है, उससे बेहतर। तो जहां मोहब्बत की बात आएगी लोग मुतासिर होंगे हुस्न से, तो इससे बेहतर कोई और हसीन नहीं है। अखलाक की बात आएगी तो इससे बेहतर अखलाक किसी का नहीं है। या तो फिर लोग खुश होते हैं किससे मालूम है? सखावत से। आपका हाथ अगर छूटा है और हर किसी को आप देते रहते हो तो फिर आपसे लोग मोहब्बत करेंगे कि यार बड़ा सखी इंसान है, बड़ा उसका दिल बड़ा, हाँ दिल दरिया है, दिल दरिया, बड़ा सखी इंसान है। तो लोग इतने मुतासिर होते हैं। तो उनसे कहो अपनी नस्लों को कि बेटा अगर तू सखावत से किसी की मुतासिर होता है, कायनात में उससे बड़ा सखी कौन है? उससे बड़ा सखी कौन है? खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जो और इख्तियार में, दोनों जहां जिसके कब्जो इख्तियार में है, उसने कभी अल्लाह के खजाने को रोका नहीं है। अरे जब बांटने पर आते हैं तो फिर शान ये होती है, ला व रब्बिल जिस अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बांटने पर आएंगे तो फिर वो इस तरह बांटते हैं, नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम लान गया। बांटने पर आएंगे तो नस्लों को ये सिखाओ, बेटा मोहब्बत करनी हो तो उस दयार और उस दरबार से बेहतर किसी की मोहब्बत है ही नहीं, जिसकी मोहब्बत यहां भी सहारा देगी वहां भी सहारा देगी। थोड़ा मैं साहबा की जिंदगी पर आपको ले जाऊं, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल भी है कि सरकार की मोहब्बत उन्होंने किस जाविये से की और हमें किस तरह से सरकार की मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कल मैंने अर्ज किया था, मोहब्बत का मेयार कोई उनसे सीखे कि कैसे मोहब्बत करनी है। शुरू दौर था इस्लाम का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में बैठे हुए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर पहले इस्लाम के मुकर्रिर, पहले इस्लाम के वाइस करने वाले पहला बंदा गए काबा में, खाने काबा में देखा कि बहुत सारे मुशरिकीन बैठे हुए हैं, मक्का वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, खड़े हुए तकरीर करनी शुरू करो। और तकरीर में क्या, अल्लाह वहदहू ला शरीक के हवाले से ईमान लाओ अल्लाह की जात पर, उसके रसूल पर ईमान लाओ। लोगों ने मारना शुरू किया, इतना मारा कि हजरत अबू बकर शदीद जख्मी हो गए और जख्मों से चूर हो गए। यहाँ तक कि अगर उनके कबीला वाले बीच में आकर रुकावट ना बनते तो वो लोग उनको मार देते। कबीला वालों को पता चला, दौड़े हुए आए, हजरत अबू बकर को बचाया, घर पे ले गए। बेहोशी की हालत में काफी देर के बाद जब होश आया, आंख खुली तो माँ की जान में जान आई। बेटे को होश आ गया, बेटा कुछ खा लेना, बेटा कुछ पी लेना, कमजोरी बहुत होगी, शरीर का बहुत सा खून निकल चुका है, बेटे कुछ खा ले। जानते हो होश आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या था? मेरे मुस्तफा जाने रहमत कैसे है? क्योंकि उस वक्त सरकार को भी तकलीफ पहुंचाई थी उन लोगों ने, हरम में सरकार भी थे, हजरत अबू बकर भी थे। यानी होश आने के बाद ये मोहब्बत है। हम में और आप में हर कोई जितने लोग बैठे हैं अपनी औलाद से मोहब्बत करते होंगे ना।
लेकिन कभी ऐसा आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा, कभी ऐसा दाखिला देखा है कि कोई आदमी बेहोश हुआ हो या अस्पताल में पड़ा हो और फिर होश आते ही सबसे पहले अपने, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं शदीद मोहब्बत वाले कि जो सबसे पहले अपनी औलाद का या अपने घर वालों का पूछते हैं। यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सबसे पहले अबू बकर ने होश आने के बाद पूछा ना, तो कहा मेरे मुस्तफा कैसे हैं। माँ ने कहा बेटा वो ठीक ही होंगे। कहा नहीं, पहले जाकर मैसेज लाओ कि मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। माँ ने किसी को भेजा, वो तो मालूम करके आए। कहा तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं और उन्हें इतनी ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है और वो अपने घर पर या दारे अरकम के अंदर तशरीफ फरमा है। ये बात हो गई। हजरत अबू बकर को अभी भी सुकून तसल्ली नहीं हुई। कहा मुझे ले चलो अपने सरकार के पास, जब तक माथे की आंखों से देख नहीं लूंगा दिल को सुकून नहीं मिलेगा। माँ ने कहा बेटा पानी तो पी ले, शरीर का इतना खून निकल चुका है, कम से कम पानी तो पी ले। कहते माँ जब तक सरकार के चेहरे पर नजर नहीं पड़ जाएगी अब पानी तो क्या, हर चीज मेरे लिए मना है। माँ मजबूर हो गई, उठाया, चल नहीं पा रहे थे। माँ ने दूसरी औरत का सहारा लिया और सहारा लेते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाकर ले गए। सरकार की बारगाह में पहुंचे, जैसे ही आका को देख लिया सरकार को, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों गले मिले और इस कद्र रोए, जमाना इस मोहब्बत को देखकर रश्क करने लगा। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यारो ये सच्ची मोहब्बत थी कि उस बंदे को जब तकलीफ पहुंची उसने अपनी तकलीफ को भुला दिया और उसने अगर किसी चीज को सबसे पहले याद किया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया। ये एक हमको एक रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह से हमको मोहब्बत करनी है। हर तकलीफ से मां सिवा, हर तकलीफ से हटकर तुम्हारे लिए अगर सरकार की जात है तो समझ लो तुम पक्के मोमिन हो। हर चीज से पहले। अब ऐसी मोहब्बत करने वाले पर कोई अगर उंगली उठाए और कहे कि हजरत अबू बकर ने ऐसा किया, उमर ने ऐसा किया, उस्मान ने ऐसा किया, तो यारो उसकी बदबख्ती पर हमको शर्म आती है। ये कैसा बदबख्त है कि जिसने दीन सेकी सिकाई रोटी के साथ हम तक पहुंचाया हो, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर, यारो ये कैसी मोहब्बत थी। जब इस्लाम लाए 40,000 दीनार या दिरहम उनके कब्जे में थे, सारी की सारी रकम उठाई मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दी। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर की तरफ से आपकी बारगाह में है, इस्लाम के लिए वक्त है, आप इसको जिस तरह चाहे इस्लाम की खिदमत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते। बल्कि हद तो ये हो गई जब सरकार ने किसी जंग के मौके पर कहा था ना, है कोई अल्लाह की राह में देने वाले, पूरा घर का साजो सामान उठाकर लाए, सरकार की बारगाह में रख दिया। वाकया बहुत पुराना, लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं। मस्जिद की झोली घूमती होगी ना आपके यहाँ, मस्जिद की झोली अगर घूमती है तो जब नोट निकलता है इत्तेफाक से अगर 100 की जगह 500 का निकल जाए ना, तो हमारा थोड़ा तो हार्ट, वो जो हार्ट बीट है ना, थोड़ा तेज हो जाता है। ओ 500 की चली जाती है, जल्दी से अंदर डाल के 100 की निकाल कर डालते हैं कि कहीं 500 खर्च ना हो जाए। यानी अल्लाह की राह में देने में हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार नहीं, बस इतना चल जाएगा, देना ही तो है ना। शैतान 10 किस्म के हीले हमारे जहन में पैदा करता है। अरे यार कल दे देना, परसों दे देना, अरे बाद में भी तो कर सकता है, अभी देना जरूरी है, बाद में भी तो कर सकता है। लेकिन इनकी शान देखो, अल्लाह अकबर, पूरा साजो सामान लाके रख दिया। और जो जुब्बा पहना था ना, उसमें बटन नहीं थे, तो कांटे लगाकर जुब्बे को रोका था, कांटे लगाकर जुब्बे को रोका था। बैठे हुए सरकार की बारगाह में जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अबू बकर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल ये क्या अंदाज है और अबू बकर को क्यों देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया है, घर में कुछ नहीं है, पहनने के कपड़े भी नहीं है, जो जुब्बा पहना है उसमें बटन भी नहीं है, उन्होंने कांटे लगाए हैं। अल्लाह को अबू बकर की इतनी पसंद आई कि मुझे आसमानों से जमीन पर इसलिए भेजा कि मैं अबू बकर को आकर अल्लाह का पैगाम पहुंचा दूं। ये जज्बा था रसूलुल्लाह की राह में देने का, रसूलुल्लाह के लिए देने का और इस्लाम की राह में देने का। ये कोई सीखना हो तो अबू बकर सिद्दीक से कोई सीख। हमारा कलेजा जल्दी काम नहीं करता है दीन की राह में खर्च करने। गए बाथरूम में जा रहे थे नहाने के लिए या हाजत के लिए,
अभी दरवाजा बंद किया होगा, फट से बाहर निकले और कोई चीज घर में पड़ी थी वो उठाकर किसी को दे दी, सदका कर दिया। नहाने गए, फ्री हुए, फारिग होकर जब आए तो घर वालों ने पूछा कि अंदर गए, अचानक फिर वापस बाहर आ गए, तो इतनी जल्दी क्या थी? कहा वो चीज याद आ गई अंदर जाते जाते कि वो फला चीज घर में रखी है, तो दिल में आया कि चलो अल्लाह की राह में दे दूं, इसलिए जल्दी से बाहर निकला। घर वालों ने पूछा तो ये चीज नहाने के बाद भी तो हो सकती थी ना, इतनी जल्दी क्या थी? सुने हजरत अबू बकर का जवाब, कहते हैं मुझे डर लगा कि नहाते नहाते कहीं मेरी नीयत ना बदल जाए। एक ख्याल आ गया कि चलो अल्लाह की राह में देना है। आप भी तजर्बा कीजिएगा, कभी अनुभव कीजिएगा, है ना। आप जैसे इरादा करोगे ना, फट से उधर से कोई थपकी मारेगा, अबे अभी रहने देना, बाद में दे देना, चलना आगे चल के किसी फकीर को दे देते, अभी क्या देना, आगे चल के किसी को दे देते। उधर से वो थपकी लगा रहा है पीछे से आपको, वो ठंडा कर रहा है, इतने जज्बे में मत आ जा। अल्लाह की राह में देता कितना देगा, कहीं घट ना जाए, अरे अभी कल तो दिया था, परसों तो दिया था। ये वसवसे पैदा करता है शैतान, थपकियां लगा लगा कर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं डर लगा कि कहीं अंदर गया और नहाते नहाते नीयत ना बदल जाए, इरादा हुआ कि चलो अल्लाह की राह में दे देना है, इसलिए फौरन निकल कर, क्योंकि हम अल्लाह के राह में देने के लिए हम कभी उसमें बीच में रुकावट नहीं करते हैं और देर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने निकल के फौरन। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। उमर फारूक आजम ले लीजिए, किसी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हाथ पकड़कर जा रहे थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत में थे और बड़े मौज में थे, हुजूर मैं अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। ये वाकया भी आपने सुना होगा, लेकिन मैं जो इस पर आपको जो नुक्ता बताना चाहता हूं, जो वो बस बताने के लिए वाकया अर्ज कर रहा हूं। या रसूलल्लाह अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा मुझे आप ही पसंद हो, यानी मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इन सबसे ज्यादा बस मेरी जान, उसके बाद आप। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तेरा ईमान अधूरा है, अभी तो कच्चा है। अच्छा, तो फौरन हजरत उमर ने क्या जवाब दिया जानते? इधर उन्होंने कहा सरकार ने कि तेरा ईमान अधूरा, फौरन वो जवाब देते हैं तो या रसूल अल्लाह अब तो अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अब यहां जो मैं बताना चाहता हूं, ये हजरत उमर की सच्चाई थी और साफ दिल था कि उन्होंने अपने दिल की जो बीमारी थी वो सरकार के सामने रख दी। बाकी हमारे यहाँ समाज में तो देखो कैसे कैसे लोग हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो किसी की फेसबुक में जाकर उसकी फ्रेंड में जो लिस्ट है ना उसको देखो, किसी में 5,000, किसी में 20,000, किसी में 1 मिलियन, किसी में 2 मिलियन है। ये सब दोस्तों की लिस्ट है, किसकी? फ्रेंड की, दोस्तों की लिस्ट है, एक भी काम का है, एक भी है काम का। ये उनकी साफ दिली थी। क्या कहा हुजूर, पहले मेरी जान फिर आप, ये उनकी साफ दिली थी, जो था वो कह दिया, छुपाया नहीं। हमारे दोस्त भी हमारे सामने, हाँ जब तक सामने बैठते हैं मियां मिट्ठू, जब तक सामने बैठते मीठी मीठी बातें करेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि यार ये जान भी लुटा देगा मेरे लिए, तो मेरा दोस्त ऐसा है, जान भी लुटा देगा। लेकिन जैसे पीछे हटते हैं ना, हाँ कभी आप देखना 4 आदमी बैठे हो, एक उठ के जाएगा ना तो वो 3 फिर उसी एक की बात शुरू कर देंगे। 4 बैठे हो, एक उठ के जाएगा ना, अरे यार उसको कितना समझाया, अरे यार तो ऐसा है, 1 रुपया खर्च नहीं करता, कंजूस है, ये आप देखिएगा, कभी आप तजर्बा कीजिएगा। 4 बैठे, एक उठकर जाएगा, वो तीनों 4 उस चौथे की बुराई शुरू कर देंगे। ये हाल है हमारे यहाँ दोस्तों का भाई, यानी दिल के इतने गंदे हम लोग, दिल के इतने गंदे हैं कि 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करते, इधर उठा उधर बुराई शुरू। कितने साफ दिल के थे हजरत उमर और कितने साफ दिल के थे सहाबाए किराम। या रसूलल्लाह अपने बाद आपसे मोहब्बत, सरकार कहते तेरा ईमान अधूरा है, तो या रसूलल्लाह अब आपसे ही ज्यादा मोहब्बत, अब अपनी जान भी गई, अब तो आप ही हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इतनी जल्दी किसी में चेंजेस आती है मोहब्बत करने वाले? हमारे यहाँ अगर हमारा लड़का ही है किसी गलत लाइन पे चढ़ गया, समझते हैं ना, गलत लाइन में चढ़ गया,
तो फिर माँ बाप क्या बेचारे कितने परेशान होते हैं, रातों की नींद हराम है, कभी उस बापू के पास, कभी उस तंत्र मंत्र वाले के पास, यार इसका माइंड बदल जाए, वहां मुझे नहीं शादी करवानी उसकी, यहाँ ये नहीं करवाना होता है। 3-3 4-4 साल निकल जाते हैं भुलवाने में, नहीं भूलता है। कभी कभी तो फिर माँ बाप भी हथियार डाल देते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, फिर वो बेचारा उसी में पड़ा रहता है ना। आप किसी की मोहब्बत निकाल सकोगे दिल से? इतनी जल्दी मोहब्बत निकलती है? लेकिन ये सरकार का कर्म था। इधर जैसे ही उन्होंने अपनी खोट बताई ना हजरत उमर ने, सरकार मेरे दिल में पहले मेरी मोहब्बत है फिर आपकी है, ये जब खोट को जाहिर किया ना, उधर मेरे आका ने ऐसी नजरे करम फरमाई कि उमर का दिल पलट गया, उमर का दिल ही पलट गया। तो फिर क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब तो ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, ये सब कुछ आपका है, अब ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। अब तो ये हो गया। कल तक कहते थे कि मेरी जान पहले बाद में आप, सरकार की एक नजर पड़ी, वरना मोहब्बत जल्दी भुलाई नहीं जाती है भाई, एक लम्हे में सरकार ने भुला दिया। ये सरकार की नजर पाक का करम। तो ये सहाबा की मोहब्बत थी। असल में आप देखेंगे तो कि टूट कर मोहब्बत करते। मैंने एक वाकया पढ़ा, मैं भी हैरत में पड़ गया। एक साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अंसारी, अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अंसारी किसान थे, खेडूत थे, खेती में काम कर रहे थे। बच्चा दौड़ा हुआ आया और आकर उसने ऐसा मैसेज दिया कि जमीन पैरों से निकल गई। अब्बा अब्बा गजब हो गया, कहा क्या हुआ? कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, हुजूर का विसाल हो गया। तो जानते हो, हाथ उठाए, जैसे सुना ना सरकार का विसाल हो गया, सरकार इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी आंखों को अंधा कर दे, मेरी आंखों को अंधा कर दे। दुआ की, वहीं जमीन पर खड़े खड़े अपने खेत में खड़े खड़े दुआ की। जैसे ही मैसेज पहुंचा कि रसूलुल्लाह चले गए, वफात पा गए, दुआ की कि या अल्लाह, जब जिसको देखकर आंखें ठंडी होती थी अब वही नहीं रहा तो आंखों का क्या काम है, मौला अपनी आंखें ले ले। दुआ में ऐसी सच्चाई थी, दुआ में ऐसी गहराई थी, दुआ में ऐसा खुलूस था कि भी इस हाथ उठे, दुआ की, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल भी कर ली, उसी वक्त अंधे हो गए, उसी वक्त अंधे हो गए। ये भी मोहब्बत का अंदाज कि अब सरकार के बाद किसी को नहीं देखना। एक साहबी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर ने आजाद किया था उनको, हुजूर के आजाद करदा गुलाम है, टूट कर मोहब्बत करते थे सरकार से, टूट कर मोहब्बत करते थे। कभी कभी बार बार ये दिल में वसवसा आता कि यार अभी तो जब भी दिल बेचैन होता है सरकार की बारगाह में आते हैं, चेहरे अनवर की ज़ियारत कर लेते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। जब सरकार हमारे बीच नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? या मान लो जन्नत में हम चले गए, अगर अल्लाह पाक ने उनके करम से हमको जन्नत दी भी तो सरकार तो बहुत आज ऊंचे मकाम पर और आला मकाम पर होंगे और हम गुलामों का तो निचले में दर्जा होगा, तो फिर सरकार का दीदार हो नहीं पाएगा, तो सुकून कैसे मिलेगा? कई दिनों से दिल में ये कैफियत रहती थी। हजरत सोबान के एक दिन सरकार की बारगाह में हिम्मत करके बोल ही दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर एक दिल में एक बात रहती है। कहा क्या? हुजूर जब भी दिल बेचैन होता है ना, आपकी बारगाह में आते हैं, आपके चेहरे पर नजर पड़ती है, अल्लाह दिल को सुकून दे देता है। यारो कभी बेचैन हो जाओ ना, सरकार को याद करना शुरू कर दो। जैसे सहाबा देखकर सुकून पाते थे ना, इंशाअल्लाह अगर आज हम याद कर लेंगे जरूर भी जरूर अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएगा। कभी नाम शुरू कर दो पढ़ते पढ़ते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, दिमाग काम ना करता हो, यार क्या करे क्या करे, नात पढ़ना शुरू कर देना और अपने मुस्तफा की तरफ लो लगा दे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहरम मिन मुगरकुन खुज़ यदी सहीलना इश्कालना। कभी ये भी पढ़ के आप लो तो लगाए, फिर देख से करम की कैसी बरसात होती है और दिल की सारी कैफियत कैसे बदल कर अल्लाह सुकून में उनको तब्दील कर देता है। कभी इस तरह से भी याद किया करें सरकारे दो आलम सारी उल्फतें दूर। तो जैसे ही वो आए हुजूर की बारगाह में अर्ज किया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। एक रिवायत में कि हुजूर खामोश हो गए। उसी वक्त ही आयत उतरी
आयत में क्या था? जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनके साथ उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उनके साथ। अब जब मोहब्बत, देखिए ये मोहब्बत रंग लाएगी, सच्ची होगी ना, तो सीधे जन्नत में साथ नसीब होगा, जन्नत में साथ नसीब होगा। एक साहबी थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? अब सरकार ने उसको जवाब नहीं दिया कि क़यामत कब आएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, तूने तैयारी क्या की है कि पूछने आ गया? तेरी तैयारी क्या है? अरे भाई, कोई अगर आपसे पूछे बरसात कब है, तो आपको कौन सी तैयारी आपको करनी है? यार वो मकान खुला पड़ा है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो भाई मकान बंद करना, तैयारी कर। या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तेरी तैयारी क्या क़यामत के बारे में? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं, बस ये तैयारी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो अब उस चीज को मजबूती से पकड़ के रख, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह यही मोहब्बत काम आ जाएगी। अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कब आएगी, आना जब होगा वो आएगी, आकर रहेगी। लेकिन ये जो हथियार तेरे पास है ना, मोहब्बत मुस्तफा का, मोहब्बत खुदा का और मोहब्बत मुस्तफा का, तो इस हथियार को संभाल के रख। ये हथियार यहां भी काम देगा और क़यामत के दिन भी ये काम आएगा। एक साहबी की लिस्ट में और फहरिस्त में एक नाम आता है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। पहले इनका मकाम सुन लीजिए। ये कौन है? जिनको सरकार ने अपना बेटा बनाया था, बेटा कहा था। फिर लोग ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद के पुकारते। वो तो फिर बाद में कुरान की आयत आ गई कि लोग अपने नाम, अपने वालिद के नाम के सिवा अपने नाम के साथ किसी और को ना जोड़े। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये मसला भी सुन ले, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ये रिवाज है ले पालक का, जिसको कहते हैं गोद में बच्चे, गोद लेना, बच्चे को गोद लेना। उसमें लोग क्या करते हैं, बचपन ही से औरतें, घर के जो मेंबर बडील होते हैं, वो क्या करते हैं, बचपन ही से जिसको देना होता है उसको दे देते हैं। तो फिर सर्टी में भी उस दूसरे बाप का नाम, यानी जिसको दिया है उसका नाम, हर जगह उसका नाम। आप उसके बारे में पहले मसला जाने कि कोई भी शख्स अपने बाप के सिवा किसी और का नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। ये हराम है, ये हराम। अगर आपने उसको दे दिया मौलाना, तो फिर दस्तावेज में बहुत तकलीफ होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स में बहुत तकलीफ होती है। हमने उसको दे दिया है, ये वो तकलीफ है, ये बहुत सारे ऐसे भी मसाइल खड़े होते हैं। हजरत उनको दे तो दिया है, मेरे बच्चे का क्या भविष्य? जब उसकी नाम में और उसके कार्ड में, कूपन में जब मेरे बच्चे का नाम आएगा, तब वो वारिस बनेगा ना, वारिसदार। और अगर मान लो अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो गया, जिसको हमने बच्चा दिया है, तो फिर उसके घर वाले मेरे बच्चे को अगर ठुकरा कर निकाल देंगे तो मेरे बच्चे का क्या? लेकिन कूपन में नाम रहेगा, उसकी डॉक्यूमेंट्स में अगर मेरे बच्चे के साथ उसका नाम रहेगा, या मेरे बच्चे के अंदर उसके बाप का जो दूसरा बाप है, जो ओरिजिनल बाप नहीं है, उसका नाम रहेगा, तो मेरे बच्चे का हक लग जाएगा। इसलिए हम नाम चेंज करवाते हैं। शरीयत उस चीज की इजाजत नहीं देती। और अगर आपने किसी को अपना बच्चा दिया और मान लो उसने आपके बच्चे को बड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं दिया, और वो लेने वाला इंतकाल कर गया, जो उसका डुप्लीकेट बाप था वो इंतकाल कर गया, जिसको आपने दिया था वो इंतकाल कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में आपके बच्चे को कुछ नहीं दिया, तो उसकी जायदाद में आपके बच्चे का एक कौड़ी का भी भाग नहीं होगा, बल्कि आप उसके असली बाप है। अगर आपने उसको दे दिया है, फिर भी आपकी जायदाद में उसके जितना आपके दूसरे बच्चों का हक है, उतना ही उसका भी हक होगा। ये शरीयत कहती है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी, ये मुल्क के शाम के गालिबन कुछ लुटेरों ने 8 साल की उम्र में इनको अगवा किया और उनको मार्केट में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डाला। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। अब
मार्केट में जब बिकने आए तो हकीम बिन हिजाम जो हजरत माँ खदीजा के भांजे लगते थे, उन्होंने खरीदा और तोहफे के तौर पर माँ खदीजा को दिया। जब हजरत माँ खदीजा ईमान लाई, इस्लाम कबूल किया और सरकार से जब निकाह हुआ तो जैसे उन्होंने अपना सारा सामान हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया ना, ये गुलाम भी तोहफतन और हदियतन सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये तोहफा कबूल फरमाए। तो हजरत ज़ैद सरकार की बारगाह में इस तरह से पहुंच गए। अब माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। बरसों से बच्चा गुम है, ढूंढ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे, मायूस नहीं हुए, तलाश कर रहे हैं कि कहीं बच्चे का सुराग मिल जाए, कहीं से बच्चा मिल जाए हमारा, कहीं बच्चा का अता पता चल जाए, लेकिन कहीं नहीं चलता था। एक रिवायत ये है कि उस गांव के कुछ लोग मक्का आए हज करने के लिए, तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखकर पहचान गए कि ये तो फलाने का बेटा है। हज करके गए, बताया तेरा बेटा तो मक्का में। उनके बाप हजरत हारिसा और उनके चचा काब, ये दोनों आए मक्का में और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे। और एक रिवायत ये कि हजरत अबू तालिब के कुछ ऊंट लेकर तिजारत की गर्ज से हजरत ज़ैद मुल्क शाम की ओर गए थे। जब रिटर्न हो रहे थे तो उनके गांव से उनका गुजर हुआ, हालांकि वो सब भूल चुके थे कि ये मेरा गांव है, यहाँ मेरे रिश्तेदार है, मेरा बाप है, मेरे चचा है, मेरा खानदान यहाँ है, वो सब भूल गए थे। 8 साल की उम्र में चोरी हुए थे, तो पूरा नक्शा उनके नजरों से और दिमाग से मिट चुका था। तो कुछ लोगों ने, यहां तक कि उनके चचा ने उनको पहचान लिया कि ये तो यार अपना भतीजा है। कुछ बातें पूछी तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने सारी बातें बताई, तो समझ गए कि ये तो, फौरन उनके अब्बा को बुलाया कि बेटा भैया ये तो आपका बेटा है। तो पूछा कि कहाँ हो, तो कहा फलाने की गुलामी में हूं। कहा तुम्हारा सरदार, तुम्हारा आका कैसा है? तो कहा क्या बताऊं, अपने घर वालों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। सरकार की शान बताई। तो कहा चलो हम तुमको वहां से छुड़ा लेते। आए मक्का में, ये उस वक्त की बात है जब सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, अभी आपने ऐलान नहीं फरमाया। आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और कहा कि हम अपने बच्चे को गुलामी से आजाद करवाने के लिए आए। आप करीम इब्ने करीम हैं, आप मक्का के मुतवल्ली हैं, आप मक्का की देखरेख करने वाले, उसके रखवाली हैं, और आपके खानदान का ये दस्तूर है कि आप भूखों को खाना खिलाते हो, कैदियों को रिहा करते हो, गरीबों का सपोर्ट करते हो। ये आपकी शान है, आपके खानदान का ये एक रिवाज है आपके खानदान का। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को भी आप आजाद कर दें। आपने कहा कौन सा बच्चा? उसका नाम है ज़ैद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहते हैं कि आपको जितनी रकम चाहिए ना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चा आप हमको दे दीजिए, उसको गुलामी से। पूरी किस्सा उन्होंने, पूरी दास्तान सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था। 8 साल की उम्र में डाकुओं ने उसको चोरी कर लिया था और ले जाकर बेच दिया था, गुलाम बना दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं ज़ैद को बुलाता हूं तुम्हारे सामने और मैं उसको इख्तियार दूंगा, जिसके साथ रहना चाहे उसकी मर्जी। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं, मैं रुपयों का क्या करूंगा, और अगर वो यहां रहना चाहता है तो फिर मैं उसको जाने के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा। हजरत ज़ैद को बुलाया और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ज़ैद पहचानते हो ये कौन है? हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप है और ये मेरे चचा है। कहा ये तुमको लेने आए, तुम्हारी क्या मर्जी है, मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, जाना चाहो जा सकते हो, यहां रहना है तो ये तुम्हारा घर है। जानते हो हजरत ज़ैद ने क्या जवाब दिया था? हाँ, आला हजरत की जुबान में अगर मैं कहूं तो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूलल्लाह, अब तो जिंदगी भी यही है और मौत भी यही है। अब सरकार अपना बेचे। बाप हैरत में थे, बेटा तेरे माँ बाप को ठुकरा रहा, आजादी को छोड़ के गुलामी वाली जिंदगी पसंद करता। मुस्कुराने लगे ज़ैद और कहते हैं, बाबा ऐसी गुलामी तो शहनशाही से भी बजीम है, ऐसी गुलामी शहनशाही से भी बढ़कर है, जहां बादशाह भी आकर गुलामी की भीख मांगते हो। मैंने ऐसी गुलामी, उस दर की गुलामी और उस दर की गदागिरी को मैंने अपने लिए पसंद किया है। सरकार इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि सरकार ने कहा, लोगों गवाह हो जाओ, आज से ये ज़ैद हारिसा का बेटा नहीं, आज से ये ज़ैद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा है। इतने सरकार खुश हो गए, इतने खुश हो गए, कहा से ये मेरा बेटा है। तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद। तो ये मोहब्बत थी ना।
हाँ, अच्छा, ये किसी ने उनको सिखाया नहीं था। ये सरकार की बारगाह में रहकर हुजूर को उन्होंने पढ़ा था, देखा था कि यार ऐसा भी कोई करीम होता है, ऐसी भी शफकतें करने वाला होता है, इस तरह से भी मोहब्बत करने वाला होता है। पूरा नक्शा उनके सामने था कि जो खुद रहकर फाकों पे गरीबों को खिलाते हो, जो कर्जे ले लेकर सखावतें करते हो, ऐसा इंसान नजरअंदाज करने के काबिल नहीं, ऐसा इंसान तो नजरों में रखने के काबिल हुआ करता है, ऐसा तो निगाहों में रखने के काबिल है। ऐसी मोहब्बत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों ने अपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। तो ये मोहब्बत का तकाजा आज के समय में है कि हम भी टूट कर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहब्बत उतनी करें, दावा उतना करें जितनी मोहब्बत हो भाई, दावा उतना ही। हमारे भाई जज्बे में बहुत आ जाते हैं, खासकर आप 12वीं शरीफ के मौके पर देखिएगा, बहुत जज्बे में होते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ नारे ही होते हैं, अमल के एतबार से तो कोई चीज नहीं। बहुत सारे ऐसे वाकयात और हमने पढ़े, ऐसी मिसालें देखी। मैंने शुरू में कहा था ना कि इतिहास छान लोगे ना, मोहब्बत की जो दास्तान रकम सहाबा ने की है ना, ऐसे तो आपको ऐसे आसार तो किसी जगह इतिहास में नहीं मिलेगी। ऐसी भी मोहब्बत होती है, ना आज तक अपने कायद की किसी ने ऐसी मोहब्बत की है, ना आज तक अपने बादशाह की किसी ने ऐसी मोहब्बत की है, ना आज तक किसी ने अपने माँ बाप से ऐसी मोहब्बत की है। यार माँ बाप को कुर्बान कर दिया। मैंने पढ़ा हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बारे में, हजरत अबू बकर की लड़की, वो उनकी जो माँ थी ना, हजरत अबू बकर ने पहले उनको तलाक दे दी थी, वो ईमान नहीं लाई। ये सरकार के ऐलान नबूवत से पहले की मैं बात आपको ये दास्तान सुना रहा हूँ, जिसकी बेटी हजरत अस्मा थी, हजरत अबू बकर की बेटी है, ईमान ले आई, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की माँ है। तो मुसलमान नहीं थी वो आई किसी गर्ज से मदीने पाक में या मक्कतुल मुकर्रमा। हजरत अस्मा को पता चला कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई, मुसलमान नहीं है, और हजरत अबू बकर ने पहले तलाक दे दी, मिलने आई थी हजरत अस्मा से, और कुछ तकलीफ होगी तो वो दास्तान सुनाने आई थी। हजरत अस्मा को पता चला कि मेरी माँ मिलने आई है, जानते हैं उन्होंने क्या किया? घर के बाहर ही से मना कर दिया, अंदर मत घुसना हो। पहले गई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मसला पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी माँ आई है, ईमान वाली नहीं है, और मेरी माँ है, कुछ मकसद से आई है, क्या मैं उसको अपने घर में घुसने दे सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, उसको आने दो घर में। या रसूल अल्लाह मुझसे कुछ मांगती है, कुछ चाहती है, मदद चाहती है, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? सरकार ने कहा हाँ उसकी मदद करो। वाकया ये बताना मकसद नहीं, वाकया ये बताना मकसद है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में माँ को घर में घुसने नहीं दिया। कहा जब तक मेरे आका नहीं कहेंगे घुसने नहीं देंगे तुझे। ये मोहब्बत। हमने एक वाकया ये भी पढ़ा, हजरत अबू सुफियान अभी हजरत नहीं बने थे, अभी मुसलमान नहीं हुए, आए मक्का में, उनकी बेटी रसूलुल्लाह के घर में थी, उनकी सगी बेटी रसूलुल्लाह की बीवियों में से आए और देखा कि सरकार तो घर में नहीं है, बेटी है, घर में आए और सामने एक बिस्तर लगा हुआ था जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था। हजरत अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे अभी, गए और सीधे जाकर बिस्तर में जैसे बैठने के करीब हुए ना, बेटी ने अब्बा बैठना नहीं, हट जाओ। तो बाप समझे कि शायद हो सकता है बिस्तर गंदा हो या बिस्तर पर कोई चीज हो, इसलिए मुझे बैठने के लिए मना करती है। तो बेटा क्यों, इस पर कोई तकलीफ है क्या? कहा ये मेरे सरकार का बिस्तर है, ये मेरे आका का बिस्तर है। किसको रोका? सगे बाप को। अच्छा बेटियां भी यहाँ बैठी है, उनके दिल में बाप की मोहब्बत क्या होगी? ये लड़ जाती है अपने शोहर से बाप के लिए, ये जमाने से लड़ जाती है अपने, और सबसे ज्यादा बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत होती है। ये आपने तजर्बा किया होगा। कहा बैठना नहीं, कहा बेटी मैंने बैठू, क्या हर्ज है बैठने में? कहा ये मेरे सरकार का बिस्तर है। कहा मैं इस बिस्तर के लायक नहीं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं, या बिस्तर मेरे लायक नहीं। कहा अब्बा आप इस बिस्तर के लायक नहीं है, क्योंकि आप अभी ईमान की हालत में नहीं है, आप नापाक है, और ये बिस्तर पूरा का पूरा सरापा पाक ही पाक है।
मैं नहीं चाहती कि तुम बैठ जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम बैठ जाओ और तुम्हारे बैठने की वजह से मेरे मुस्तफा का बिस्तर नापाक हो जाए। ये अकीदत कोई दिखा सकता है? ये मोहब्बत कोई दिखा सकता है? ये मोहब्बत थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के दिल में, ये मोहब्बत थी। आज वही मोहब्बत दरकार है, आज वही मोहब्बत चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम अपने आप को ये कह सके कि हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले, तो उस मोहब्बत का कुछ ना कुछ छींटा हमारे और आपके अंदर भी होना चाहिए। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला, ये सरकार की मोहब्बत में शहीद हुए। जानते हो कैसे? उनको जब लटकाया गया मौत के हवाले करने के लिए, जब उनको लटकाया गया और उन पर कीली ठोकी गई, उनके जिस्मों पर कीलियां ठोकी गई, तो जानते हो उनकी तमन्ना उस वक्त क्या थी? वो दिल ही दिल में सोचने लगे, काश ऐसा होता कि कोई यहाँ मेरे सामने होता और मेरा सलाम सरकार को पहुंचा देता, कि मेरी हालत आज मैं जिस हालत में हूं वो बता देता सरकार की बारगाह में, क्योंकि वो दूसरी जगह थे, सरकार उस वक्त दूसरी जगह थे। उन्होंने बस दिल में ये दुआ की, काश कोई ऐसा होता कि मेरा सलाम सरकार की बारगाह में पहुंचा देता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों के झुरमुट में बैठे हुए थे, सरकार अपने मानने वालों के झुरमुट में बैठे हुए थे। जैसे है ना, उन्होंने उधर इल्तिजा की, काश कोई ऐसा होता। अल्लाह पाक ने उनके सलाम का इंतजाम कर दिया, हवा को हुक्म दिया कि इसका सलाम उठा और मुस्तफा जाने रहमत के कानों के हवाले कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि शायद हवा को ये तकलीफ भी नहीं हुई उठानी पड़ी होगी, क्योंकि जिसने वहां से खड़े खड़े ये कहा था ना, काश कोई ऐसा होता कि जो मेरा सलाम वहां पहुंचा देता, तो आला हजरत ने इस मसले को हल कर दिया। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। कहा वो तो जहां से पुकारो सुनते हैं, जहां से पुकारो सुनते हैं। बस उन्होंने तख्तेदार से कहा, कोई होता जो मेरा सलाम सरकार को पहुंचा देता। हुजूर वहां अपने आशिकों के झुरमुट में बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए, और वहीं से बैठे बैठे कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम या खुबैब, वालेकुम सलाम या खुबैब, ए खुबैब, जो तुम चाहते थे तुम्हारा सलाम मुझ तक पहुंच गया, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। ये तख्ते पर है और चाहते हैं कि सरकार की बारगाह में बस सलाम पहुंच जाए। ये मोहब्बत का अंदाज और ये जो निराला अंदाज था ना, ये सहाबा की जिंदगी के बगैर हमको कहीं से, अगर मोहब्बत पैदा करनी है ना, सहाबा को पढ़ो, अंदाज आएंगे मोहब्बत करने के, तरीके आएंगे, सलीके आ जाएंगे कि कैसे मोहब्बत करनी, जो सहाबा ने किए। कल भी मैंने बताया था ना, कोई दूधी से मोहब्बत करता था, अंधे हो गए थे सरकार की मोहब्बत में। आप ये कह लीजिए, ये भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, बिल्कुल अंधे हो गए थे सरकार की मोहब्बत में। अच्छा, इस्लाम में 4 शादी करना जायज है ना? मैं आपको छूट नहीं दे रहा हूं, मसला बता रहा हूं। तो इस्लाम, कुरान में इजाजत है, हदीस में, लेकिन शर्त है ना? हाँ। तो अब इस्लाम कुरान की बात है, तो अब अमल करने में कोई गुनहगार तो नहीं होगा, लेकिन मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह, जब तक हजरत सैयदा फातिमा जिंदा रही दूसरी शादी नहीं की। आप पढ़ लीजिए तारीख। क्यों? सरकार ने एक मर्तबा कह दिया था, अली अब जब तक फातिमा तेरे निकाह में है, दूसरी औरत मुझे गवारा नहीं है, और दूसरी शादी मत करना। सरकार को यह बात पसंद नहीं थी। जब तक सैयदा, इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन सरकार को मंजूर नहीं था। मोहब्बत का अंदाज देखिए, खाली मैं बताता हूं, सरकार को मंजूर नहीं था। इस्लाम इजाजत दे रहा है, कर सकते हो, लेकिन सरकार को मंजूर पसंद नहीं था। जब तक सैयदा जिंदा रही, मौला अली ने कभी दूसरी शादी नहीं। हाँ, उनके इंतकाल के बाद शादियां की। अंदाज देखिए, सरकार गए मदीना की गलियों में, निकले, देखा कि एक गुंबद है। 2 मिनट आपके, एक बड़ा गुंबद है, किसी का मकान है, गुंबद नुमा मकान बना हुआ है। तो हुजूर ने नाराज होकर सिर्फ इतना कहा, यार ये मकान किसका है?
नाराजगी के अंदाज में होता ना, ये किसका है मकान? वो साहब उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, सरकार ये कहकर चले गए। बाद में वो साहब आए होंगे जिसका मकान होगा, तो लोगों ने बताया होगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और तुम्हारा ये मकान ऐसा हुजूर के अंदाज से लगा कि तुम्हारा मकान पसंद नहीं आया, उन्होंने गिरा दिया, मकान ही गिरा दिया। कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा आया है, कितने साल लगे हैं, कितना जमाना हुआ है, कितनी मेहनत। एक मकान बनाने वाले को पूछो कि क्या हालत होती है? गिरा दिया। कुछ दिनों के बाद वापस सरकार उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि वो गुंबद वाला मकान कहाँ गया? तो जिसका मकान था ना वो सामने आ गया, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा ही मकान था। कहा कहाँ गया? या रसूलुल्लाह गिरा दिया। कहा क्यों? कहा सुना था कि रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, गिरा दिया। सुना था, सुना था, ये लफ्ज सुनिए आप, और ये लफ्ज की गहराई में सुना था, यानी सरकार ने आकर नहीं कहा कि गिरा देना हो, ये अच्छा नहीं है, नहीं, सुना था कि पसंद नहीं है सो गिरा दिया। हम तो सुन के भी नहीं करते। अच्छा मौलाना हदीस में किधर है? कौन सी हदीस में? कितने सवाल होते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो कितने सवाल होते हैं, है ना? बस ये फर्क दिखा रहा हूं मोहब्बत करने में। ये नहीं, ऐसा मकान नहीं बना सकता, कौन सी हदीस में? अच्छा है, मुझे दिखाना, 10 सवाल कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं होती, बस सरकार ने कह दिया, सरकार ने चेहरा बिगाड़ के बात की। बिगाड़ना तो लफ्ज नहीं बोल सकते, लेकिन चेहरा सरकार ने ऐसा नाराजगी वाला अपनाया कि साहबा ने देख लिया कि हुजूर को पसंद नहीं है, गिरा दिया, मकान ही गिरा दिया। ऐसी सैकड़ों मिसालें मैं आपको सुना सकता हूं, दिखा सकता हूं। साहबा किराम की जिंदगी पढ़िए, यकीनन सरकार की मोहब्बत करने का ढंग आ जाएगा, सलीका आ जाएगा। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में सरकार की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दे। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे अपने रसूल की मोहब्बत में जिंदा रखे, और उठाए मौत दे तो उस रसूल की मोहब्बत और इश्क में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे।